नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो इस वीडियो में मैं कुछ हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और क्या क्या काम चल रहा है वो भी दिखाऊंगी। और देखिए, सुबह का समय है तो सुबह के समय अक्सर मैं चाय लेकर आ जाती हूँ और ऊपर ही चाय पीती हूँ। अडेनियम के खिले फूलों के साथ बहुत अच्छा लगता है छत पर। और आप में से जो लोग गार्डनर होंगे उन्हें पता होगा कि अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसकी कोई केयर नहीं होती, ज़्यादा केयर नहीं होती, और वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो एक मेरी लौकी की बेल है जो बहुत दिन से ग्रोथ ही नहीं ले रही थी, तो मुझे लगा उखाड़ दूँ। फिर मैं भूल भाल गई और देखिए अब उसने 2 फल दिए हैं। हाँ, काफ़ी लेट दिए हैं लेकिन फल दिए हैं। तोरई की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये चौलाई की भाजी, जो मेरे नीले ग्रो बैग जिनमें गोभी लगे थे शुरू में मैंने दिखाया, उनमें ये चौलाई भी थी। तो मैंने उखाड़ के मतलब ग्रो बैग की निंदाई कर दी और ये पत्तों की सब्जी बन जाएगी। हर काम क्या होता है, कैमरे के आगे नहीं हो पाता, तो वो मैं तोड़ते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर अब मुझे याद आया तो लौकी मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगी। बाकी भाजी तो मैंने तोड़ ही ली है। तो ये एक साथ ही तोड़ लूँगी क्योंकि दोनों ही फल अच्छे हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये हार्ड हो जाएंगे। घर की ताज़ी लौकी, आप में से जो लोग लौकी उगाते होंगे, घर की ताज़ी लौकी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो सीटी नहीं लगानी पड़ती है, ऐसे ही गल जाती है। और देखिए, अक्टूबर का महीना है तो सारे ड्रम खाली किए जा सकते हैं, पॉट्स खाली किए जा सकते हैं। मिट्टी को धूप दिखाना है, उसमें और थोड़ा खाद डालना है। और देखिए, मैं यही कर रही हूँ, ड्रम एक एक करके, क्योंकि मेरे पास मैं माली नहीं रखती हूँ और लेबर वर्क भी खुद ही कर रहे हैं, तो बड़ा टायरिंग होता है इतने बड़े ड्रम को खाली करना। सो ये कुछ बो दिया है मैंने। मूली बो दी है जो निकल आई है, पालक भी बोई है जो अभी एक भी बीज नहीं निकला। तो देखते हैं, निकल तो आएगी, पालक तो जल्दी निकलना चाहिए। और हाँ, मेरी मिट्टी में ना एक तोरई फूट के मिल गई थी, तो उसके बीज हैं, वो जगह जगह उगाते हैं। इस वाले ग्रो बैग में भी उगाए हैं 2 पौधे मैंने रख लिए, देखती हूँ शायद हो ही जाए। हालांकि अब ये देसी बीज है और इसका सीज़न तो नहीं है, पर मैं ट्राई करती हूँ, शायद हो जाए, और नहीं होगा तो फिर हटा दूँगी। और इस ड्रम में सोच रही हूँ कि धनिया बो दूँ। तो बस यही चल रहा है। और क्या है, मिट्टी देखिए भुरभुरी है। इतनी भुरभुरी मिट्टी कैसे बनती है मेरी? मैं हर साल इसमें धान की भूसी, राइस हस्क मिलाती हूँ। और ये देखिए, छत पर अक्सर पखेरू आ जाते हैं और देखिए इनकी मस्ती या झगड़ा। मुझे तो लग रहा है दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है। पक्का ये हस्बैंड वाइफ होंगे। और देख लिए, बराबर से फाइट चल रही है। जब भी मैं सुबह छत पर आती हूँ, खूब सारे पंछी मिलते हैं और मैं समय समय पर आपको दिखाती हूँ। तो जो बेलें हैं पुरानी, वो सब मैंने हटा दी हैं। ऐसा नहीं है कि फलना बंद हो गया था, इक्का दुक्का फल लग भी रहे थे, पर अब नई शुरुआत तो करनी ही थी। सो मैक्सिमम हटा दिए हैं और जो 1-2 बेलें बची हैं वो भी हटा दूंगी। अभी क्या है, इतना काम है कि 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह शाम काम कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा। और ये देखिए, अब ये लौकी बीज के लिए रखी है, एकदम हार्ड हो गई, पक गई है, तैयार है। जब हम बीज बनाते हैं किसी चीज़ का तो उसकी बेल फिर हटा नहीं सकते, लंबे समय तक उसकी बेल रखनी पड़ती है, तब तक कि जब तक बीज पक के तैयार ना हो जाए। तो एक फल तो मैंने तोड़ लिया है देखिए, और अब ये पक गया है, ये ख़राब नहीं होगा अब। तो जैसे सामने देखिए, मैंने ऐसे हवा में लटका दिया ना, ऐसे इसको हवा में लटका दूंगी और ये देखिए इस तरह से। तो इसमें बीज भी तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसकी जो
वो जो पॉट बचेगा उससे भी आप आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो बस आज सोच रही हूँ ये बेल भी हटा ही दूँ। अगर से हम पुरानी मिट्टी नहीं हटाते हैं और प्रॉपर काम नहीं करते हैं, ऐसे मिट्टी को वहीं गुड़ाई करके नया कुछ लगा देते हैं, तो कुछ नहीं होगा। मेरा अनुभव है ये। कंटेनर में जब तक कंटेनर पूरा पलट के, क्योंकि जब हम भरते हैं तो नीचे बहुत सारे पत्ते डालते हैं, तो जब हम कंटेनर पलटते हैं तो वो पत्तों की तैयार खाद पूरी मिट्टी में फिर मिल जाती है। पत्ते सड़ के खाद में तब्दील हो चुके होते हैं। तो देखिए ये डंडियाँ भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें भी प्लांट कटर से छोटे छोटे पीस करके और रख दूँगी, बोरी में भर के रख दो, सुखा के यूज़ कर लो। या जल्दी ही अगर यूज़ करना है तो अभी जब मैं ग्रो बैग भरूँगी तो ये हरे के हरे भी उठा के मैं डाल देती हूँ। कुछ हरा कुछ सूखा मिला के जब ग्रो बैग भरते हैं, और मिट्टी में थोड़ी धान की भूसी, जब इस तरह से कॉम्बिनेशन करके रखते हैं। देखिए मैंने ये ग्रो बैग खाली किया है, तो क्या होता है, मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो बस अक्टूबर है, अक्टूबर में सर्दियों की सभी सब्जियों की बुआई हो जाती है। कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये देख लो, एक और पंछी ये हमारे आसपास रहता है, ये अक्सर चाय जब आ जाता है तो किंगफिशर है और हमारी बगिया में घूमने आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।